गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ अप्रैल सेकेंड हाफ की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन कैंसर। कैंसेरियन जो है उनकी एनर्जी की रीडिंग करेंगे आज हम। तो अगर आपका सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर एनर्जी में है तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग, और अगर आप उनके क्रॉस वॉचर हैं तो भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, पहले मैं करूँगी जनरल रीडिंग एंड देन वी विल सी इनटू योर लव रीडिंग। ठीक है, अगर आपको सिर्फ लव रीडिंग देखनी है तो आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज कैप्रिकॉन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स। यहाँ पे कैप्रिकॉन एनर्जी दिखाई दे रही है, जो दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अपनी चीज़ों में सुदृढ़ होकर लाइक बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गोड किस तरह से माउंटेन चढ़ रही है, पर इसके ऊपर कितना सारा लगेज है फिर भी ये चढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी हार्ड वर्किंग वाली एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं। ठीक है, और उसका फ्रूट अभी आपको शायद नहीं मिल रहा है, बट वो मिलेगा। थोड़ा सा ही जब आप आगे चलेंगे तो आपको वो रास्ते मिलेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको आपके हायर सेल्फ तक लेकर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है अपने एम्बिशन के बारे में। ठीक है, आप मेहनत करें बट सही डायरेक्शन में करें। ठीक है, लेनरमैन कार्ड से देखते हैं आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं। वी हैव कंपस, तो अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, स्टार एंड डॉग। ओके, कैमरा को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। ओके, ये कार्ड जो हमें बता रहे हैं कि स्टार कार्ड देखिए सिंबल होता है ड्रीम्स का, आपको डायरेक्शन मिल रही है अपने ड्रीम्स की। कंपस कार्ड इज़ लाइक यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बात करें तो कंपस क्या है? कंपस आपकी इनर गाइडेंस है, आपका हायर सेल्फ है, आपकी इंट्यूशन है, जो आपको आपके हार्ड वर्क में भी और आपकी सभी चीज़ों में जो भी जिस भी चीज़ में आप हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं उसमें पुश कर रही है सही डायरेक्शन में, कर बार बार आपको एक लॉयल फ्रेंड की तरह। ठीक है, ये डॉग कार्ड जो मुझे आया है ये मुझे आपकी गट फीलिंग की ही बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ आपको सही डायरेक्शन में ही गाइड करेगा। तो उसकी सुने, उसकी आप तब सुन सकते हैं जब आप ओपन माइंडेड हैं और अपने आप को लिमिटलेस मानते हैं, एक्सपेंसिव मानते हैं कि आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो भी आप सोचते हैं, तब आप अपने हायर सेल्फ से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। बट अगर आप डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्प्लिट है कॉन्शियसनेस में, थोड़ा सा अभी आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, टीलिफ टैरो कार्ड से, टीलिफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। वी हैव बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, तो कोई न्यूज़ आपको इम्पॉर्टेंट मिल सकती है इस टाइम में। एंड देन वी हैव सीक्रेट एडमायरर, बॉस सीक्रेट एडमायरर, कोई सीक्रेट एडमायर कर रहा है, सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है और मे बी आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, एंड देन वी हैव काउ है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। कुछ अगर आपको नेगेटिविटी मिल भी रही है तो आपको अगेन हायर सेल्फ और आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप सही दिशा में ही चलें, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी लगता है, कई बार आपको अपनी एनर्जी लो भी करती है, तो उसको एलिवेट कर लीजिए बाय चेंजिंग योर मूड। आप अपने मूड को स्विच कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, या फिर जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो कर लीजिए। अपना ध्यान उस नेगेटिविटी से आप चेंज कर सकते हैं, और इस चीज़ की आदत जैसे आप डालेंगे, इस माइंडफुलनेस की आदत, तो आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आने लग जाएंगे। एंड देन वी हैव बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, एक गिफ्ट मिल सकता है आपको किसी प्रियजन से। एंड देन एक ही कार्ड जो आया है नेगेटिव है थोड़ा सा, वो है ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वे इन ईदर रोमांस और बिजनेस। किसी एक ऐसे पर्सन से आपका थोड़ा सा मतलब मतभेद हो सकता है, आई वुड से नॉट नेसेसरली, क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है। ठीक है, तो ब्रोकन रिंग यहाँ यही दिखा रहा है कि किसी से मतभेद हो सकता है, एक पर्सन से जिससे मे बी आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है आपकी एनर्जी में हो सकता है। ओके, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। अब देखते हैं आपकी लव रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी कैंसेरियंस क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। याद रखिए जनरल मैसेजेस हैं, so takes what resonate and leave the rest. ओके, वी हैव टावर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर किसी की मतलब जो एनर्जी में आप लोग हैं
ठीक है, आपकी लव लाइफ में जो एनर्जी चल रही है वहाँ पे टावर मोमेंट्स हो रहे हैं। मे बी बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो सिर्फ अभी अपने मनी पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मनी पर वर्क नहीं कर रहे हैं और अपना ध्यान अपनी लव लाइफ में ज़्यादा दे रहे हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा शेकअप हो रहा है आपके साथ। ठीक है, जहाँ पे आप ज़्यादा इमोशंस जो है अपनी लव लाइफ में लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके करियर में आ रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। आपकी क्या एनर्जी है? वी हैव 10 ऑफ कप्स। आप लोग मैरिड हो सकते हैं या आप अपने मैरिड पर्सन अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ओके, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कई लोगों के लिए हो सकता है। इसमें एक मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि लॉन्ग टर्म से कमिटमेंट का, लॉन्ग टाइम से आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम बहुत हो चुका है कई लोगों को। ठीक है, मैसेज या कॉल रिसीव करे हुए, ठीक है, कुछ एडवांसमेंट होते हुए नहीं दिख रही है इस कनेक्शन में, जो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा है आपके लिए। लेट्स सी जो पर्सन आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में उनके क्या विचार है, कैसी एनर्जी है उनकी। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन थोड़ा सा विदहोल्ड कर रहे हैं। यस, ये पर्सन विदहोल्ड कर रहे हैं सिचुएशन को। ये इस कनेक्शन को सैबोटाज कर रहे हैं। लाइक होता है ना, अपना कुछ भी करने का दिल है बट ये कर नहीं रहे हैं, अपने मन को मार रहे हैं, क्योंकि मे बी ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि पर्सन सैबोटाज कर रहे हैं। यहाँ पे लव है, ठीक है, लव हो सकता है, तभी इंसान सैबोटाज करता है कनेक्शन को। ओके, आउटकम एनर्जी देखते हैं आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे देखिए फीलिंग से कोई जुड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स से जुड़ रहा है। ठीक है, फीलिंग्स पर्सन के मन में है, बट कन्फ्लिक्ट भी उतने ही हैं। कन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग एक्शन, या किसी को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको नहीं पाया जा सकता। इस तरह की एनर्जीज भी मुझे आ रही हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन को दबा रहे हैं बिकॉज ये इन्फीरियर भी महसूस कर रहे हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। Why 9 of wands is here? We have 8 of wands. कम्युनिकेशन को विदहोल्ड किया जा रहा है, जानकर किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन को ये पर्सन आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं और इसीलिए मे बी इनको टावर मोमेंट्स हो रहे हैं। Why 2 of cups is here? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें अगेन यहाँ पर वेटिंग की बहुत एनर्जी है, बहुत वेट करना पड़ सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही दिखा रहे हैं कि वेटिंग एनर्जी बहुत है। अगर आप वेट नहीं करेंगे इस कनेक्शन में तो ये कनेक्शन आगे नहीं, मतलब उस वे में नहीं फ्लरिश कर पाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे आप किसी ज़मीन में बीज डाल देते हैं और वो टाइम अपना पूरा लेते हैं, जब उन्होंने बाहर आना है वो तभी आना है। आपके रोज़ रोज़ देखने से या आपके ओवर वाटर करने से, ओवर केयर करने से वो उसका टाइम बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा ही। ठीक है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसी तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, ये चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। तो यस, यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है बट टाइम के साथ। ये अबंडेंस ऑफ लव आपके पास आ सकती है। बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फटाफट हो जाएगा। चैरियट एनर्जी इज़ अबाउट सक्सेस, इज़ अबाउट विक्ट्री, इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, बट ये बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आती है। ठीक है, आपको अपने सेंसेस को, अपने इमोशंस को, उस घोड़े को जो भी आपके होते हैं, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है। और कंट्रोल इन अ गुड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस कि आप अपना इमोशंस को मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको इमोशंस को फील करना है इन अ प्रॉपर वे, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म हो जाएं और बिल्कुल या फिर डिप्रेसिव हो जाएं। ठीक है, सटल सी एनर्जी रखें अपनी जो होनी चाहिए। लेट्स सी एनर्जी और एकल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव 5th चक्रा, आर्कएंगल गैब्रियल। बिकॉज ये पर्सन जो है अपना कम्युनिकेशन जो है विदहोल्ड कर रहे हैं,
ब्लॉक कर रखा है इन्होंने अपना थ्रोट चक्रा मतलब इनका ब्लॉक्ड है, ये नहीं बात कर पा रहे हैं। जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना हम कह पाते हैं ना ही हम सुन पाते हैं किसी और के विचार, हम इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते हैं जिस तरह से करना चाहिए। ठीक है, वट मोर है वी हैव थर्ड चक्रा आर्कैंगल शैमुएल। जैसा मैंने कहा ये पर्सन पावरलेस फील कर रहे हैं, ये पर्सन वर्दी फील नहीं करते हैं। अगेन सोलर प्लेक्सिस चक्रा की प्रॉब्लम है इस पर्सन को डीप हीलिंग चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये सोलमेट कनेक्शन है भी, अगर ये डीप कोई कनेक्शन है भी आपका, तो अगेन आप जितना एनर्जी इस पर्सन को देंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ मतलब प्रॉब्लमेटिक होती चली जाएगी और इनकी भी। ठीक है, ये उतना ही ज़्यादा आपसे दूर भागते चले जाएंगे जितनी एनर्जी आप इन्हें देते जाएंगे, उल्टा इनकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर यू। मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस, मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस, मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस। वी हैव हेल्पफुल पीपल। ठीक है, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप हेल्प लीजिए, अपनी फीलिंग्स को किसी पर्सन के सामने एक्सप्रेस कीजिए, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आप अपने किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, तो आप और लोगों की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सभी लोग बुरे भी नहीं होते हैं, कुछ लोग हमारे लिए लाइफ में ब्लेसिंग होते हैं, तो उन लोगों को हमें बहुत वैल्यू करना चाहिए और उनकी हेल्प भी लेनी चाहिए, बिकॉज उसमें इन्वॉल्व है लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन। कुछ लोगों को हमारी हेल्प करने के लिए भी भेजते हैं भगवान, ये नहीं कि सिर्फ हम औरों की ही हेल्प करने के लिए बने हैं, आपकी हेल्प करने के लिए भी कोई ना कोई बना है, तो वो कंट्रीब्यूशन उनको करने दीजिए। ठीक है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सुनते हैं समझते हैं, तो उनसे कनेक्टेड रहिए। दे आर लाइक जेम इन योर लाइफ। ओके guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.